कदीम सल्तनत ढोलकपुर अपनी शान शौकत, बुलंद फसीलों और सोने से जुड़े दरवाज़ों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह शहनशाह आज़रक बिन आदम था, एक ऐसा हुक्मरान जिसके नाम से दुश्मनों के दिल कांपते और मुनाफिकों की गर्दनें झुक जातीं। आज़रक नहायत अक्लमंद मगर सख्त दिल बादशाह था। उसका मानना था कि रहम कमज़ोरों का हथियार होता है, बादशाहों का नहीं। सल्तनत में अमन था मगर ये अमन खौफ के साए में परवान चढ़ रहा था। महल के पिछले हिस्से में जहाँ आम लोगों की रसाई ममनू थी, वहाँ एक गुलाम रहता था जिसका नाम सलीम था। कोई नहीं जानता था कि सलीम कहाँ से आया, किस खानदान से तलक रखता है या किस जुर्म में गुलाम बनाया गया। वो ना बोलता, ना शिकायत करता, ना सवाल पूछता। दिन रात महल की लाइब्रेरी में सफाई करना, पुराने तोमार दुरुस्त करना और शाही कुतब को तरतीब देना उसका काम था। लेकिन सलीम की आंखें वो आम गुलाम जैसी नहीं थीं। इनमें खामोशी नहीं, राज छिपे हुए थे। एक रात जब चांद पूरे जोबन पर था, शहनशाह आज़रक को नींद न आई। ख्वाब में उसे एक ही मंजर बार बार दिखाई देता रहा। एक गुलाम जंजीरों में जकड़ा तख्त के सामने खड़ा है और तख्त खाली है। सीने में शराबुर बादशाह बिस्तर से उठा, ये महज ख्वाब नहीं हो सकता। अगली सुबह उसने वजीर हसामुद्दीन को तलब किया। मुझे उस गुलाम के बारे में सब कुछ जानना है जो लाइब्रेरी में काम करता है। सलीम: हुजूर, वो तो एक आम गुलाम है, खामोश, फरमा बरदार, किसी फरोख्त में शामिल भी नहीं। आज़रक की आंखों में चमक आई। जो नज़र ना आए वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसी दिन बादशाह ने लाइब्रेरी का दौरा किया। सलीम झुककर फर्श साफ कर रहा था। बादशाह की मौजूदगी में सब गुलाम कांप जाते थे मगर सलीम, वो सिर्फ खड़ा हुआ, नजरें झुकाई और खामोश रहा। तुम बोलते नहीं? बादशाह ने पूछा। सलीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, ज़रूरत नहीं पड़ी हुजूर। ये जवाब तीर की तरह आज़रक के दिल में लगा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जो तख्त पर बैठता है वही बादशाह होता है। सलीम का लहजा नरम मगर अल्फाज गहरे थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि यह गुलाम कोई आम नहीं। उसी रात बादशाह ने हुक्म दिया कि सलीम को जंजीरों में बांध कर खुफिया कमरे में लाया जाए। तुम्हें एक मौका दिया जाता है। आज़रक ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? सलीम ने सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ नहीं था। अगर मैं सच बता दूं तो आपका सुकून छिन जाएगा हुजूर। बादशाह हंसा। मेरा सुकून? मैं सल्तनत का मालिक हूँ। सलीम ने धीमी आवाज़ में कहा, हर तख्त का एक वारिस होता है और हर गुलाम का एक माजी। ये सुनकर बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। कल तुम अपनी कहानी सुनाओगे और अगर एक लफ्ज़ भी झूठ हुआ तो तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। सलीम ने नज़रें झुका ली। सच हमेशा कीमत मांगता है हुजूर। उसी लम्हे महल के दूर दराज हिस्से में एक पुराना तोमार खुद ब खुद ज़मीन पर गिरा और इस पर लिखा था, जो जंजीरों में आएगा वही तख्त को हिला देगा। खुफिया कमरा नीम तरीकी में डूबा हुआ था। दीवारों पर जलते शोलों की रोशनी लर्ज रही थी, जैसे खुद रोशनी भी इस जगह सच सुनने से खौफजुदा हो। सलीम जंजीरों में जकड़ा फर्श पर बैठा था मगर उसकी कमर सीधी और निगाहें पुरसुकून थीं। उसके बरक्स शहनशाह आज़रक तख्तनुमा कुर्सी पर बैठा बेचैन नजर आ रहा था। अब बोलो, बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। सलीम ने एक गहरी सांस ली। हुजूर, कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, तारीख बदल देते हैं। बादशाह ने हाथ के इशारे से सिपाहियों को पीछे हटा दिया। अगर तुमने वक्त ज़ाया किया तो मैं मर जाऊंगा। सलीम ने बात काट दी, मगर सच जिंदा रहेगा। यह सुनकर आज़रक खामोश हो गया। मैंने आंख एक महल में खोली थी। सलीम बोलना शुरू हुआ। वो महल आपके इस महल से मुख्तलिफ था, मगर उसका तख्त उसी खानदान का था जिस पर आप बैठी हैं। आज़रक की आंखें सिकुड़ गईं। बकवास न करो। सलीम मुस्कराया, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द था। मेरे वालिद शहजादा दानियाल बिन फरीद थे। कमरे में जैसे बिजली गिर गई हो। नाम मत लो उस गिरदार का। बादशाह दहाड़ा। गिरदार? सलीम की आवाज़ में पहली बार शिद्दत आई। वही दानियाल जिस हक के वारिस होने के बावजूद कत्ल किया गया। सलीम ने कहना जारी रखा, मेरे दादा बादशाह फरीद ने ऐलान किया था कि दानियाल इनके बाद तख्त संभालेगा, मगर दरबार के कुछ लोग, जिनमें आप भी शामिल थे, इस फैसले से खुश न थे। खामोश। आज़रक खड़ा हो गया। मैं वजीर था, मैंने सल्तनत बचाई। नहीं, सलीम ने ऐसगी से कहा, आपने तख्त छीना था। सलीम ने बताया कि कैसे एक रात महल में बगावत हुई,
कैसे दानियाल को गिरदार कहकर कत्ल किया गया और कैसे एक नौमौलूद बच्चे को भी मरने के लिए छोड़ दिया गया। वही बच्चा मैं था हुजूर। बादशाह की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी माँ मलका आरफा ने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया। उन्होंने मुझे एक वफादार खादम के हवाले किया जिसने मुझे सल्तनत से बाहर एक गांव में छुपा दिया। सलीम की आंखें नम हो गईं। मैंने भूख देखी, जिल्लत देखी, मगर एक बात सीखी, खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। आजरक बैठ गया। उसकी आवाज़ अब मजबूत ना रही। तो तुम बदला लेने आए हो? सलीम ने सर हिलाया। बदला कमज़ोरों का काम होता है हुजूर। मैं इंसाफ के लिए आया हूँ। मैंने उसे गुलाम क्यों बनाया? बादशाह ने खुद से सवाल किया। मैंने उसे पहचाना क्यों नहीं? सलीम ने नज़रें उठाईं। क्योंकि तख्त पर बैठा शख्स सच को नहीं देख पाता। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। वज़ीर सामोदीन अंदर आया। उसके हाथ में एक पुराना तोमार था। हुजूर, ये शाही रिकॉर्ड है। ये साबित करता है कि दानियाल ही असल वारिस था। आजरक के हाथ से ताज गिर गया। अगर मैं तख्त छोड़ दूं, आजरक ने धीमी आवाज़ में कहा, तो सल्तनत टूट जाएगी। सलीम ने जवाब दिया, अगर आप सच कबूल ना करें तो सल्तनत वैसे ही मर चुकी है। लंबी खामोशी छा गई। आखिरकार बादशाह ने कहा, तुम्हें कत्ल करना मेरे लिए आसान है और मुझे जिंदा रखना आपके लिए मुश्किल। सलीम ने जवाब दिया। उसी वक्त महल के बाहर शोर बुलंद हुआ। लोग सड़कों पर निकल आए थे। कोई नारा लगा रहा था, असल वारिस को लाओ, सलीम को लाओ। आजरक ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ये सब तुमने किया? सलीम ने आहिस्ता से कहा, नहीं हुजूर, सच खुद रास्ता बना लेता है। महल की फसीलों के बाहर हजूम बढ़ता जा रहा था। मर्द, औरतें, बूढ़े, नौजवान, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या सच वाकई तक पहुंचेगा? शहनशाह आजरक महल से नीचे देख रहा था। पहली बार उसने अपनी राया दुश्मन नहीं बल्कि आईना लग रही थी। एक ऐसा आईना जो उसके माजी को बेरहमी से दिखा रहा था। पीछे जंजीरों में खड़ा सलीम खामोशी से सब कुछ देख रहा था। तुमने बगावत की है, आजरक ने बगैर पलटे कहा। यह सल्तनत गरदारों को माफ़ नहीं करती। सलीम ने आहिस्तगी से जवाब दिया, यह बगावत नहीं हुजूर, ये हिसाब है। उसी दिन आजरक ने गैर मतवक्के हुक्म जारी किया, दरबार आम लगाया जाएगा। वजीर सामोदीन ने चौंक कर पूछा, इस वक्त लोग गुस्से में हैं। मैंने कहा, दरबार आम। आजरक की आवाज़ गूंजी, अगर मेरा तख्त सच से डरता है तो मैं इस पर बैठने के काबिल नहीं। सलीम को पहली बार जंजीरों से आज़ाद किया गया, मगर उसके गिर्द मुहाफ़िज़ मौजूद थे। वो दरबार में दाखिल हुआ तो दरबारियों में सरगोशियाँ फैल गईं। यही है वो गुलाम, यही शहज़ादा है। क्या ये सब सच है? आजरक तख्त पर बैठा, मगर उसका वकार पहले जैसा न था। आज जो कहा जाएगा, बादशाह ने ऐलान किया, वो तारीख बनेगा। उसने सलीम को आगे बुलाया, और याद रखो, एक लफ्ज़ भी झूठ हुआ तो सलीम ने बात मुकम्मल की तो मेरा सर कलम हो जाएगा। उसने सब के सामने अपनी कहानी दोहराई, कत्ल, साजिश, माँ की कुर्बानी और गुलामी का सफ़र। फिर सामोदी ने वो तमार पेश किया जिस पर शाही महर सबत थी। ये दस्तावेज साबित करती है कि शहजादा दानियाल ही असल वारिस था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अचानक जनरल कामरान आगे बढ़ा, बादशाह का वफादार तलवार का माहिर। हुजूर, उसने बुलंद आवाज़ में कहा, सल्तनत तलवार से कायम होती है, तलवारों से नहीं। हुक्म दें, इस गुलाम का सर अभी जुदा कर दिया जाए। कई दरबारियों ने तायद में सर हिलाया। आजरक ने सलीम की तरफ देखा, अगर मैं चाहूँ तो अभी सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ। सलीम ने सीधी नज़र से जवाब दिया, लेकिन फिर आप सिर्फ एक कातिल बादशाह होंगे, बादशाह नहीं। ये अल्फाज दरबार में गूंज बनकर लौट आए। महल के बाहर नारे तेज हो गए, इंसाफ, असल वारिस, खून का हिसाब। दरबार के दरवाजे खोल दिए गए। अवाम पहली बार शाही दरबार के अंदर दाखिल हुई। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा, हुजूर, हमने आपको खुदा का साया समझा। अगर यह गुलाम सच बोल रहा है तो हमें सच चाहिए, तलवार नहीं। आजरक का सर झुक गया। आजरक ने गहरी सांस ली। अगर मैं एक और सच बताऊं तो क्या तुम सुनने के काबिल हो? सब चौंक गए। दानियाल को कत्ल करने का हुक्म मेरा नहीं था, वो हुक्म मेरे बाप शहनशाह वक्त ने दिया था, और मैंने खामोश रहकर जुर्म किया। सलीम के चेहरे पर पहली बार दर्द उभरा। खामोशी भी जुर्म होती है हुजूर। आजरक ने ऐलान किया, मैं आज रात तक फैसला करूंगा, या तो तख्त बचेगा या सच।
रात गहरी हो गई। महल में खामोशी थी, मगर यह खामोशी तूफान से पहले की थी। सलीम को एक कमरे में रखा गया बगैर जंजीरों के। दरवाजे पर आजरा खुद आया। अगर मैं तख्त छोड़ दूं, उसने पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? सलीम ने जवाब दिया, माफ़ी मेरे इख्तियार में नहीं, यह तारीख का हक है। इसी लम्हे जनरल कामरान ने खुफिया तौर पर सिपाहियों को हरकत दी और इस ताकत के लिए बादशाह और गुलाम दोनों कुर्बानी थे। रात अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। महल की राहदारियों में मशअलों की लो लर्ज रही थी, जैसे दीवारें भी आने वाले अंजाम से खौफजदा हों। कहीं दूर कदमों की आहट थी, मुंजम, खामोश, खतरनाक। जनरल कामरान ने अपने वफादार सिपाहियों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक दस्ता ने दरबार पर कब्जा करना था, दूसरा अवाम को मुंतशिर करने के लिए, और तीसरा शहनशाह आजरक और सलीम दोनों के खात्मे के लिए। सल्तनत को कमज़ोर बादशाह नहीं चाहिए, कामरान ने सर्द लहजे में कहा, और गुलाम को तो बिल्कुल नहीं। इसी लम्हे वजीर सामोदीन तेजी से सलीम के कमरे में दाखिल हुआ। शहजादे, उसने सर झुकाकर कहा, अभी वक्त है, महल छोड़ दे, जनरल बगावत कर चुका है। सलीम खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था। तो ये कहानी भी अधूरी रह जाएगी और तारीख एक बार फिर झूठ लिखेगी। सामोदीन की आवाज़ बाहर आई, तो फिर तख्त संभाल लें, लोग आपके साथ हैं। सलीम ने आस्था से मुस्कुरा कर कहा, मैंने गुलामी देखी है सामोदीन, मैं किसी और को गुलाम बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। दूसरी जानब आजरक तन्हा शाही मस्जिद में बैठा था। उसके सामने ताज रखा था, वही ताज जिसके लिए उसने सच कुर्बान किया, रिश्ते तोड़े और ज़मीर को दफन किया। मैं बादशाह तो बन गया, मगर इंसान न रह सका। उसी वक्त सलीम अंदर दाखिल हुआ। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे, बादशाह और गुलाम, कातिल और वारिस, माजी और मुस्तकबिल। आजरक ने ताज उठाया और सलीम के सामने रख दिया। ये तुम्हारा हक है, मैं सब के सामने ऐलान कर दूंगा। सलीम ने ताज को नहीं छुआ और फिर उसने पूछा, एक और तख्त, एक और खौफ, एक और खून। आजरक के हाथ लर्जने लगे। तो तुम क्या चाहते हो? सलीम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि यह तख्त यहीं ख़त्म हो जाए। अचानक दरवाजे टूटने की आवाज़ आई। जनरल कामरान सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। दोनों को गिरफ्तार करो, उसने चीख कर हुक्म दिया। सल्तनत अब मेरे हुक्म से चलेगी। मगर वो लम्हा तारीख का मोड़ था। सामोदीन और आवाम के नुमाइंदे दरबार में दाखिल हो चुके थे। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद ने कामरान का साथ देने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने कहा, हम ना हक के लिए तलवार नहीं उठाएंगे। कामरान तलवार उठाकर आगे बढ़ा, मगर सलीम उसके सामने आ गया। ताकत का अंजाम हमेशा खौफ होता है जनरल। एक लम्हे में हजूम ने कामरान को काबू कर लिया। दरबार आम दोबारा लगा, मगर इस बार तख्त खाली था। आजरक खुद आगे बढ़ा और ऐलान किया, मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ। मैंने खामोशी से कत्ल का साथ दिया। मैं तख्त छोड़ता हूँ और खुद को कानून के हवाले करता हूँ। हजूम साकत रह गया। फिर सब की नज़रें सलीम पर जा ठहरी। हमें बादशाह दो, लोगों ने नारा लगाया। शहजादा सलीम जिंदाबाद। सलीम ने बुलंद आवाज़ में कहा, नहीं, सब चाहोगे। यह सल्तनत अब किसी एक शख्स की नहीं, न बादशाह की, न गुलाम की, सिर्फ कानून की होगी। उस दिन ढोलकपुर में तख्त तोड़ दिया गया, बादशाह ख़त्म कर दी गई। एक मजलिस शोरा कायम की गई, यहाँ फैसले एक शख्स नहीं, सच और इंसाफ करेंगे। आजरक को कैद की सज़ा दी गई, मगर सलीम के हुक्म पर उसकी जान बख्शी हुई। जिंदा रह कर पछताना मरने से बड़ी सज़ा है, सलीम ने कहा। कुछ अरसे बाद सलीम ने महल छोड़ दिया। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, आप बादशाह क्यों नहीं बने? सलीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि मैं गुलाम था और मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ी आज़ादी किस पर हुकूमत ना करना है। वो एक आम इंसान की तरह हजूम में गुम हो गया। पीछे रह गई एक सल्तनत, जहाँ अब बादशाह न था, ना गुलाम, सिर्फ इंसाफ।